तो क्या हाल है दोस्तों आप सभी के। होपफुली इस कोविड के टाइम में आप अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रख रहे होंगे, बेहतरीन खाना खा रहे होंगे और अपने जेई की प्रिपरेशन जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो बस उसी जेई की प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए हम वापस ले आए हैं इस विज्ञान जेई चैनल के ऊपर, जो मैं एक अपना पार्ट 1 अधूरा छोड़ के गया था, जिसके अंदर मैंने आपको 68 रिएक्शंस बताई थी। तो उसका पार्ट 2 मैं लेके आ गया हूँ। टोटल उसके अंदर आपके पास होगी 105 रिएक्शन और मोस्ट ऑफ आपकी रिएक्शन ऑर्गेनिक की मैं सारी कवर कर दूंगा इसके अंदर। तो आपको होपफुली आपने ये वाला जो चार्ट है ये डाउनलोड कर दिया होगा और अच्छी तरह रट लिया होगा, क्योंकि ये वन लाइन पंच है बॉस। तो अब हम जाते हैं सेकंड, इसका जो चार्ट है आपको अच्छी तरह ये रटना है। सेकंड चार्ट पे हम आते हैं, नंबर 69 से हम स्टार्ट करते हैं। और पहला जो है बेहतरीन नाम है रोजनमंड रिडक्शन या रोजनमंड रिएक्शन। मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को ये रिएक्शन समझाई थी, तो उसका नाम मैंने रोज ही रख लिया था, क्योंकि उसने मेरे को ये रिएक्शन समझाई थी। ओके, तो ये रिएक्शन अच्छी रिएक्शन है, आप रट लो इसको, क्योंकि इसमें ये कैटलिस्ट यूज होता है। अभी ये रिएजेंट का क्या नाम है, मैंने आपसे इसके बारे में पहले भी बात की थी। इसको कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट का बेसिकली क्या काम है, यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन यानी 1 मोल से रिडक्शन होगा। अगर यहाँ पे H2PD लेते और BSO4 नहीं लेते तो यहाँ पे आगे रिएक्शन 1 मोल से ज्यादा रिएक्शन H2 की हो जाती थी। इसमें क्या होता है, जब फिनाइल के ऊपर ये ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कौन सा है ये ग्रुप, COCl, तो यहाँ पे COCl की जगह COH एल्डिहाइड बन जाता है बेसिकली, और कुछ नहीं है, एल्डिहाइड बन जाता है। इसके बाद है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन भी एल्डिहाइड बनाने का मेथड है। इसमें क्या होता है, एल्काइल साइनाइड लेते हैं, एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl और H3O प्लस के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं। और उसके अंदर ये वाली जो चीज है ना, अगर उससे पहले एक बार रिडक्शन करवाएंगे, SnCl2 HCl क्या करता है, पहला रिडक्शन करता है। रिडक्शन किया तो यहाँ पे H आया, यहाँ पे H आया और ये पाई बॉन्ड गायब हो गया, और ये पाई बॉन्ड गायब हो गया। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा दिया ऐसे, तो हमको मिल गया ये RCHO साथ में NH3। अब मैंने इटार्ड रिएक्शन, बड़े वाले चार्ट के अंदर भी इटार्ड रिएक्शन की मैंने बहुत बढ़िया बात बताई थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसका जो ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट है क्रोमिल क्लोराइड, ये ऑरेंज कलर का होता है। और इससे रिलेटेड आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक रिएक्शन भी है, उसको कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ये ऑरेंज कलर की रिंग देती है टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, अपन बात करते हैं क्या होता है आखिर। यहाँ पे जो है टोलुइन ली जाती है, ये जो ग्रुप आपको रिएजेंट दिख रहा है ये टोलुइन है। टोलुइन से बन जाता है बेंज एल्डिहाइड। बेसिकली ये वाला जो कार्बन है ये ऑक्सीडाइज होके CHO में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है, 1 मोल इधर के H को खाएगा, 1 मोल इधर के H को खाएगा और एक H पड़ा रहेगा, तो ये वाली चीज होगी। फिर इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। यहाँ O तो यहाँ हो जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा। फिर आपको पता है कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं रह सकते हैं, तो ये 2 OH में से एक OH बाहर, एक H प्लस बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एक H प्लस बाहर एक OH माइनस बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, OH माइनस बाहर निकलेगा और यहाँ पे ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। मैं आपको एक और बढ़िया इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। ये जो है कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH जेमिनल OH नहीं रह सकते हैं। ये ब्रेक करता है कि कहाँ पे ब्रेक करता है, आपको याद है, क्लोरेल में। उसको क्लोरेल के अंदर वो हाइड्रोक्सिल क्लोरेल के रूप में भी जिंदा रह सकता है। ठीक है, उसका अपन जो है बाद में मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा और इसके पीछे का क्या रीजन है। उसमें बेसिकली होता है इंटरमोलिकुलर, नहीं गलत, इंट्रामोलिकुलर। वो खुद के कंपाउंड के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है, और जो कंपाउंड खुद के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वो काफी स्टेबल कंपाउंड होता है। इसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद अपनी सिंपल रिएक्शन आई थी गटमान कोच। गटमान कोच में क्या किया था अपन ने, पहले बड़े वाले चार्ट में अपन ने बेंजीन लिया था। बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाई थी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, HCl गैस और AlCl3 से। तो इससे हमें बेसिक बेंज एल्डिहाइड मिला था। ये जो रिएक्शन है ये बेंज एल्डिहाइड के या फिर एल्डिहाइड
प्रिपरेशन की विधियां हैं, ठीक है, मेथड्स हैं। अब टॉलेन रिएक्शन के बारे में, किसके बारे में? टॉलेन रिएक्शन। टॉलेन रिएक्शन ये है, एक होता है टॉलेन रिएजेंट, ये जो रिएजेंट है ना इसको टॉलेन रिएजेंट बोलता है, और ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट आता है इसको टॉलेन टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब टॉलेन टेस्ट कौन कौन देगा? टॉलेन टेस्ट जितने भी एल्डिहाइड है या फिर ये वाला ग्रुप है ना सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप या फिर जिसके साथ में ये आर सी एच ये ग्रुप जुड़ा हुआ वो सब टॉलेन टेस्ट देंगे। क्या? वो सब टॉलेन टेस्ट देंगे। दूसरा है जैसे ये फॉर्मिक एसिड है, आप बोलोगे ये तो एसिड है, आप बोल रहे थे एल्डिहाइड, इस फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस आर की जगह यहाँ पे ओ एच है, इस आर की जगह यहाँ पे ओ एच है, तो उस फॉर्मिक एसिड के अंदर भी ये वाला ग्रुप है ना, इसलिए ये दे देगा। अब आप बोलोगे ये तो कीटोन है, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। क्या है ये? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये रटना है तुमको कि जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गए, ये फॉर्मिक एसिड हो गया, या फिर ये इस कंपाउंड को बोलते हैं क्विवनॉल। क्या बोलते हैं? क्विवनॉल। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्विवनॉन। ये आपस में हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, और ये है ऑक्साइम, ठीक है, आर एन एच डबल बॉन्ड इस कंपाउंड में ये भी देता है। रटनी है, ये जो मैंने चीज आपको लिख के दी है ना, इससे बाहर कुछ नहीं जाना, ये रामबाण चीज है, आपको ये रटनी है सारे नाम। और इन ये सब तो देते हैं टॉलेन टेस्ट यानी सिल्वर मिरर। इसके अंदर अगर आप टॉलेन रिएजेंट डालोगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर, किसके अंदर? टेस्ट ट्यूब के अंदर ये नीचे या फिर इसकी टेस्ट ट्यूब की परतों पे सिल्वर मिरर यानी सिल्वर जमा होने लग जाएगा, प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा। इसकी रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिज्म रट लो तुम, ठीक है। अब आता है टॉलेन रिएक्शन कौन देता है? आपको ये भाई याद हो, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। क्या? एसिटिलीन। एसिटिलीन टॉलेन रिएजेंट, टॉलेन रिएक्शन देता है पर टॉलेन टेस्ट नहीं देता है, ठीक है, रटने की बात है। अब आता है फेलिंग रिएक्शन। इसमें फेलिंग में क्या होता है? फेलिंग ए सॉल्यूशन, फेलिंग बी सॉल्यूशन। फेलिंग ए सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट प्लस NaOH का, और फेलिंग बी जो होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरिक एसिड का। किसका? सोडियम पोटेशियम टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का तुमको स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। 4 OH होते हैं, नीचे C डबल बॉन्ड COH होता है, ठीक है। टार्टरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ये भाई भाई है आपस में। अब ये भी फेलिंग टेस्ट कौन कौन देगा? जो एल्डिहाइड हो, जो अल्फा कीटो एसिड हो, और जो फॉर्मिक एसिड हो। इसमें फेलिंग वाले में ये 3 कंडीशन गायब हो गई। क्या होता है इसमें? ये CU2O का रेड पीपीटी नीचे जम जाता है, रेड पीपीटी नीचे जम जाता है, और इसकी रिएक्शन होती है ये बेटा, ये इस रिएक्शन को रट लो, ठीक है। कुछ नहीं, आराम से रिएक्शन है कि एल्डिहाइड की रिएक्शन कॉपर +2 आयन से कराएंगे बेस की उपस्थिति के अंदर, तो एसिड बन जाता है, कॉपर नीचे अब क्यूप्रिक ऑक्साइड डिपॉजिट होता है और वाटर बनता है। अब आता है बेनेडिक। बेनेडिक सेम टू सेम फेलिंग जैसा है, बट इसमें अंतर क्या लेते हैं? यहाँ पे कॉपर सल्फेट NaOH तो फेलिंग बेनेडिक ए होता है। बेनेडिक बी में क्या करते हैं? सोडियम सिट्रेट लेते हैं, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आप लोगों को पता हो कि कई बार नींबू खत्म हो जाता है, तो नींबू की जगह जो ये खाने बनाने वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, ये सिट्रिक एसिड का पानी घोल के हमको बोलते हैं कि नींबू का पानी है। बेसिकली ये वो वाली चीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, ये अल्फा कीटो एसिड भी नहीं देते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये वाली टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। और ये एरोमेटिक के लिए नहीं है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए नहीं है, इससे ऊपर वाले एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए भी थे। इसके बाद होता है हेलोफॉर्म या फिर आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी में ये ग्रुप दिख दे ना, COCH3 या फिर COHCH3 या फिर CClCH3, बेसिकली क्या है? मेन यहाँ पे OH को भी अपन ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन हेलोजन को हटा के यहाँ पे पहले अपन वाटर लगा सकते हैं, ठीक है, बेस की रिएक्शन करा के, फिर बेस की रिएक्शन करा के वापस इसका ऑक्सीडेशन करा के यहाँ पे भी कीटोन बना सकते हैं। बेसिकली ये तीनों कंपाउंड एक जैसे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऐसा अगर आपको कोई ग्रुप दिख जाए ना, तो बेसिकली ये यहाँ पे टूट जाता है। ये सारी रिएक्शनें हैं कि इसमें कितने मोल आयोडीन के लगे, कितने मोल KOH के लगे, ये तुमको रटनी है बेटा। इस रटे बिना कुछ नहीं होगा। और एक प्रोडक्ट फिक्स होता है, एसिड हमेशा बनता है
और इसके अंदर क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन प्लस SNAE, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन। पहले एडिशन होगा, फिर उस एडिशन के बाद एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन किसका हो रहा है, CH3 आयोडोफॉर्म का या हेलोफॉर्म का। ये रिएक्शन इस टाइप के ग्रुप को फाइंड आउट करने में आता है। ये डायरेक्ट हेलोफॉर्म आपसे जिंदगी में कोई नहीं पूछेगा, जब आपके रिएक्शन एडवांस के अंदर आएगी ना, ABCDEF, द कंपाउंड A रिएक्ट विथ हेलोफॉर्म, गिव पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट बट डोंट गिव पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट। तो अब इसमें अपने को ये पता चल जाएगा कि कीटोन है सामने वाला कंपाउंड। क्या है सामने वाला कंपाउंड, कीटोन है। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आएगी ना, उसके अंदर आपको पूछेगा। इसके बाद आता है 77 नंबर पे एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन बहुत आसान है। इसमें क्या होगा, एक एसिड होगा, एक अल्कोहल होगा। इसको क्या बोलते हैं, किसी मिनरल एसिड, H+ कहीं पे भी लिखा हुआ था, उसका मतलब होता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड उसको बोलते हैं, जैसे H2SO4 हो गया या HNO3 हो गया, ये सारे आपके HCl हो गए, ये सारे मिनरल एसिड है। क्या होता है कि ये यहाँ पे आके जुड़ जाता है। और इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये एस्टेरिफिकेशन है, ठीक है। आप हम लोगों ने आज तक यही सुना है कि एसिड जो होता है ना, एसिड जो होता है वो हमेशा H+ आयन डोनेट करता है। सही बात है कि नहीं है, सही बात है बेटा। बट इस वाली रिएक्शन में अगर अपन रिएक्शन करवाए ना, तो ये चीज होती है, ये कंपाउंड बनता है, या एसिड का OH निकलता है और इसका अल्कोहल का H निकलता है। क्योंकि ये जो बनता है ना कंपाउंड RO- एल्कोक्साइड आयन, ये बहुत ही गंदा न्यूक्लियोफाइल है। ये बहुत जल्दी वापस रिएक्ट करने के लिए हर जगह इधर उधर त्राही मचा देगा। इसीलिए एल्कोक्साइड आयन के साथ यहाँ पे रिएक्शन होती है और यहाँ का एसिड का OH निकलता है। क्या, एसिड का OH। ये बात आपको शायद ही कोई बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। फिर आता है बेंजोइलेशन रिएक्शन। बेंजोइलेशन में क्या होता है, ये फिनाइल के ऊपर COCl ग्रुप है और CH3NH2, क्या CH3NH2 ग्रुप की रिएक्शन कराते हैं। बेसिक रिएक्शन है, रट नहीं है, कुछ ज्यादा अच्छी बात नहीं है। अब अपन आ गए हैं POC के ऊपर। वैसे इतनी देर भी POC चल रही थी, पर अब अपन प्रॉपर POC के अंदर आ गए हैं। ये जो चीजें है ना, टोलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट, आयोडोफॉर्म, ये सारी है POC। POC का मतलब होता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पूछे जाते हैं कि टेस्ट पूछे जाते हैं, इनमें कौन सा टेस्ट होगा, इस कंपाउंड को फाइंड करने के लिए कौन सा टेस्ट लगेगा। तो सबसे पहले अपन आते हैं हिंसबर्ग टेस्ट पे। हिंसबर्ग टेस्ट है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन को सेपरेट करने के लिए। इसमें सबसे पहले क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन को डालते हैं फेनिल सल्फेट के अंदर। फेनिल सल्फेट के अंदर डालते हैं और KOH बेस की उपस्थिति में डालते हैं। सल्फेट में बेस की उपस्थिति में डालते हैं। फिर जो अगर 1 डिग्री के साथ क्या बनता है, 1 डिग्री के बाद साथ बनता है एक कंपाउंड, वो बेस में सॉल्यूबल होता है। 2 डिग्री के साथ जो बनता है वो इनसॉल्यूबल यानी नीचे जम जाता है। और 3 डिग्री के साथ तो बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं होती है। ये क्या, इट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड द सेपरेशन टेस्ट फॉर अमीन, ठीक है। दूसरा आता है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट को बोलते हैं RBC। ये याद रखने के लिए तुमको बता रहा हूँ। RBC क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स, जिसको अपन कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं, तो उससे इसको याद रखो। RBC टेस्ट है 1 डिग्री R, 2 डिग्री ब्लू, 3 डिग्री कलरलेस। कैसे याद रखोगे, RBC टेस्ट रेड ब्लू कलरलेस। अब इसमें रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले इन एल्कोहल, कोई भी आपका गिवन सैंपल है एल्कोहल का, उसकी रिएक्शन करवाते हैं फोस्फोरस आयोडीन के साथ। फोस्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाने के बाद कराते हैं AgNO2 के साथ। AgNO2 की रिएक्शन बाद में कराने के साथ 3rd नंबर पे रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ में। और 4th रिएक्शन में एट लास्ट रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस के साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। तो हमको अगर उस सॉल्यूशन में उस टेस्ट ट्यूब का कलर लाल दिख जाता है, क्या दिख जाता है, लाल, तो हम ये समझ जाएंगे कि उसके अंदर क्या 1 डिग्री है। अगर उसका ब्लू दिखता है तो 2 डिग्री और कलरलेस दिखता है तो मतलब 3 डिग्री है। दिस इज द टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्या, फॉर अल्कोहल। ल्यूकास टेस्ट के ऊपर, ल्यूकास टेस्ट ये भी है ना
एल्कोहल का ही टेस्ट है। इसमें क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल या जो भी आपका गिवन सैंपल है एल्कोहल का, उसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ZnCl2HCl के साथ, जिंक क्लोराइड HCl के साथ हीट करते हैं। ठीक है, हीट ना भी करो तो चलेगा, हीट ना भी करो तो भी चलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें पीपीटी फॉर्मेशन होता है, उसमें 1 to 3 का टेस्ट है, इसमें 3 to 1 का टेस्ट है। जो 3 डिग्री जो है अल्कोहल वो इमीडिएट पीपीटी दे देगा व्हाइट कलर का, जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो 5 मिनट बाद देगा, और 3 डिग्री को थोड़ा शेक करके हीट करना पड़ेगा, उसके बाद पीपीटी देगा। ये रट लो, ये अच्छे टेस्ट है और पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ ना कि ये आयोडोफेम के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, फिर उसको बोलते हैं कि ये ग्रूव रिएक्शन या फिर ल्यूकास टेस्ट के साथ 5 मिनट बाद रिएक्शन करेगा। कितने मिनट बाद, 5 मिनट बाद रिएक्शन शो करेगा या पीपीटी देगा, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, कीटोन भी नहीं है, 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है बच्चों। थर्ड, इसके बाद आते हैं अपन सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन कुछ नहीं है, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराता है कॉपर क्लोराइड कॉपर साइनाइड के साथ में HCl HCN की उपस्थिति में। तो क्या बनता है, PHCl और PHCN। दूसरा है गटरमान रिएक्शन। गटरमान रिएक्शन में क्या होता है कि वही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर पाउडर से करवाते हैं। ऊपर तो अपन ने कंपाउंड लिया था कॉपर क्लोराइड कॉपर साइनाइड, इसमें अपन लेंगे सिर्फ कॉपर पाउडर और इन गैसेस का उपयोग करेंगे, क्लोराइड ब्रोमाइड का, क्या HCl HBr का लेंगे और PHCl PHBr बनेगा। बेसिकली ये मेथड है किसका, इनके बेंजीन के क्लोराइड साइनाइड बनाने का। और ये जो सैंड में रिएक्शन है ये बेटर देन गाटरमान है या गटरमान रिएक्शन है। इसके बाद आता है बॉल सीमंस रिएक्शन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि PHF बनाने का, बेंजीन फ्लोरोबेंजीन बनाने का एकमात्र मेथड है। इसमें क्या होता है, BDAC की रिएक्शन करवाते हैं HBF4 के साथ, हीट करने के बाद तो हमको मिलता है फ्लोरोबेंजीन। ये कपलिंग रिएक्शन हमारे पास वापस आ गया एक टेस्ट के फॉर्म में। क्या होता है कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है बेस की प्रेजेंस में, किसके साथ, बेस की प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है ऑरेंज कलर। जब ये एनिलीन के साथ, PHNH2 एनिलीन को कहते हैं, एनिलीन के साथ एसिड की उपस्थिति में करता है तो येलो कलर मिलता है। अब मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों, क्योंकि फिनॉल को कार्बेमिक एसिड बोलते हैं। फिनॉल को क्या बोलते हैं, कार्बेमिक एसिड। एसिड और बेस, ये एसिड बेस, ये एनिलीन जो होती है ये बेस होता है, तो बेस और एसिड साथ में, फिर इसको बोलते हैं बीटा नेफ्थॉल। एक चीज मैं आपको अच्छी तरह याद बता दूं कि कई बार मेंस में हर एक साल छोड़ के एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटा नेफ्थॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, बस और कुछ नहीं। बीटा नेफ्थॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, और बहुत ही भयंकर फेमस क्वेश्चन है ये, तो रटना है कि बीटा नेफ्थॉल के जो 10 स्ट्रक्चर्स होते हैं रेजोनेटिंग, और अल्फा नेफ्थॉल की मैंने स्ट्रक्चर आपके लिए पास में ही बनाई है। अल्फा नेफ्थॉल की स्ट्रक्चर 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाते हैं। और भाई साहब ये क्वेश्चन ऐसा है कि एडवांस के अंदर भी कई बार पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैव इवन नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव ऑड नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर नंबर 1 2 3 5 अपने को इंटीजर डालने होते हैं। ये रट लेना है कि बीटा नेफ्थॉल के कितने होते हैं 10, अल्फा नेफ्थॉल के कितने होते हैं 9। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। BPA बप्पा रॉय, क्या, गणपति बप्पा रॉय। BPA क्या है, ये बीटा नेफ्थॉल, ये फिनॉल, ये एनेलीन। कैसे याद करोगे, बी से क्या, बीटा नेफ्थॉल, P से क्या, फिनॉल, A से क्या, एनेलीन। अब इसका रिएक्शन ज्वाइन यहाँ पे करो। बीटा नेफ्थॉल कैसा कलर दे रहा था भाई, बोलो रेड कलर। ये फिनॉल कैसा कलर दे रहा था, ऑरेंज, बोलो भाई। एनेलीन कैसा कलर दे रहा था, येलो, बोलो भाई। इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन और सेपरेशन का मेथड। फिर इसके बाद आते हैं OMDM चाचू। OMDM का फुल फॉर्म क्या है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या होता है इसमें, कोई एल्कीन होता है, एल्कीन की रिएक्शन HgAOC होल ट्वाइस मर्क्यूरिक एसिटेट, इसको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ कराते हैं NaBH4 के उपस्थिति में। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये कंपाउंड बन जाता है। ये मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करता
जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पता ही होगा, उसके अलावा आप ऑर्गेनिक स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगली रिएक्शन आती है एचबीओ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें भी इसी सेम वो एल्कीन ही ली जाती है। इसमें क्या होता है? B2H6 या BH3, B2H6 या BH3 लेते हैं H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो हमको ये सेम कंपाउंड मिलता है। बट यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ। अगर इसमें क्या होता है, इसमें पहले अगर कंपाउंड रिड्यूस होके OH यहाँ जुड़ेगा और फिर बाद में OH यहाँ जुड़ेगा, बट HBO में पहले यहाँ जुड़ेगा और फिर यहाँ जुड़ेगा। क्या बोला मैं? पहले यहाँ जुड़ेगा और फिर वहां जुड़ेगा। तीसरे आते हैं हम कुर्चुरोव रिएक्शन पे। कुर्चुरोव रिएक्शन क्या होती है कि यहाँ पे टर्मिनल एल्कीन लो, टर्मिनल एल्कीन या कोई भी एल्कीन ले लो, उसकी रिएक्शन मर्क्यूरिक सल्फेट से करा दो H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, नो रीअरेंजमेंट। बस अभी के लिए आप ये याद रख दो कि नो रीअरेंजमेंट होता है। बाद की रीअरेंजमेंट क्या होता है, नहीं होता, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगली रिएक्शन है क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड की रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। इस कंपाउंड को क्यूमिन बोलते हैं। यहाँ पे O2H की रिएक्शन कराते हैं इससे और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो ये फिनॉल बना देता है और एसीटोन। बेटा ये है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ व्हाट? फिनॉल प्रिपरेशन। ये रटा हुआ होना चाहिए। फिर आता है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में आपको मैंने पहले भी चार्ट में बात बताई थी कि क्या होता है, बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होता है। कौन सा मैकेनिज्म? बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होता है। इसमें क्या होता है कि जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से कराते हैं 300 डिग्री प्रेशर के ऊपर 400 डिग्री तापमान में, तो हमें फिनॉल मिल जाता है। और ये अच्छी रिएक्शन है, रटनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेलेक्टेड रिएक्शन ही आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हम बेसिक KMnO4, बेसिक KMnO4 या फिर इसको बोलते हैं 1% KMnO4 या फिर इसे बोलते हैं कोल्ड KMnO4। ये इतनी सारी टर्म्स मेरे दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, ये आप रटनी है कि इसको कोल्ड KMnO4, बेसिक KMnO4, 1% KMnO4, ये आप सब लिख लो। हर बात मैं आपको लिख के नहीं दे सकता, ये आपको खुद को यहाँ पे ये जो जगह पड़ी है ना, इस जगह लिखो। और क्या पता क्वेश्चन में कब पूछ लेगी, द कंपाउंड गिव बेसिक KMnO4 टेस्ट या फिर कोल्ड KMnO, रिएक्ट विथ कोल्ड KMnO4, तब आपको सोचना है कि ये वाली रिएक्शन होगी। क्या होता है इसके अंदर? बेसिक KMnO4 ले लो या फिर एक्वस K2Cr2O7 ले लो। क्या ले लो? K2Cr2O7। इसमें क्या होगा, 1 डिग्री का सीधा ऑक्सीडेशन हो जाएगा अल्कोहल पे, 2 डिग्री का एक होगा कीटोन पे और 3 डिग्री का होगा कुछ नहीं, नल्ला बैठा रहेगा। मैंने आपके लिए एग्जांपल दिया है। इसको बोलते हैं क्या? मीथेनॉल। इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा H ही नहीं है। जिस H को उड़ा के ये ऑक्सीडाइज हो वो एक्स्ट्रा H नहीं है। इसके पास एक H था तो इसने उड़ा दिया और कीटोन बन गया। इसके पास 3 H थे, 3 में से इसने दोनों बाकी के सारे H उड़ा दिए। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर आता है H प्लस KMnO4। H प्लस KMnO4 को बोलते हैं हॉट KMnO4। क्या बोलते हैं? हॉट KMnO4 या फिर एसिडिक KMnO4। इसमें क्या होता है, आप टर्शरी ब्यूटाइल, इस वाले का नाकामयाब बेटा, किस वाले का? इस वाले का नाकामयाब बेटे को यहाँ पे बुला दिया, बोलते हैं आजा बेटा तेरे को गरम करके देखते हैं। ठंडे में तो तेरा कुछ नहीं हुआ, गरम करके देखा, गरम करके देखा तो वाह, इनको तो एल्कीन मिल गई। एल्कीन का इन लोगों ने फर्दर कर दिया क्या? फर्दर इन लोगों ने कर दिया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से कीटोन और CO2 मिल गई। इसके बाद बोलते हैं PCC या फिर PDC। क्या बोलते हैं? पिरिडीनियम, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या फिर कोलिन। अपने घर में जो कांच साफ करने वाली जो चीज होती है ना, कॉलिन वोलिन, जिससे मम्मियां कांच साफ करती है, वो होती है ये PDC, PCC। ठीक है। इसमें क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल, वही की बात है, सेलेक्टिव रिडक्शन होता है, इसमें सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन होता है। 1 डिग्री ये बन जाता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन और 3 डिग्री की नल्ले में कुछ रिएक्शन नहीं। ओके। करते हैं कॉपर हीट में। कॉपर हीट में क्या होता है
कि 1 डिग्री के साथ वही एल्डिहाइड प्रोडक्ट, 2 डिग्री के साथ कीटोन प्रोडक्ट और 3 डिग्री के साथ इसने भी रुख बदल दिया अपना हॉट KMnO4 के साथ। क्या? हॉट KMnO4 के साथ। वाह भाई, शायरी बन गई। ये भी वही कीटोन के साथ और 3 डिग्री बनाएगा KMnO4 के साथ। ओके, अब आता है MnO2। इसको बोलते हैं पायरोलुसाइट, MnO2 पायरोलुसाइट। ठीक है, ये क्या होता है? एलाइलिक ऑक्सीडेशन होता है। इसमें ये कंपाउंड दिया होगा, दो पास पास में OH होंगे, पास किसी भी उस जहां पे ये रेजोनेंस टेबल बन रहेगा, जहां पे भी ये रेजोनेंस टेबल बनेगा उस जगह आके ये एक पाई बॉन्ड बना देगा और ऑक्सीडेशन कर देगा। अब बोलते हैं HiO4। क्या? पर आयोडिक एसिड। इसको बोलते हैं पर आयोडिक एसिड। मैं मजे की बात बताऊं, मैं काफी सालों तक इसे पीरियोडिक एसिड ही बोलता था। ठीक है, पर आयोडिक एसिड में क्या होता है? जितने भी आपका ये कंपाउंड है, मानो आपका ये कंपाउंड है, तो मैंने यहाँ पे एक डंडी लगाई, यहाँ पे एक डंडी लगाई, यहाँ पे डंडी लगाई। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपके साथ कोई कंपाउंड दे दे और उसको बोले कि पर आयोडिक के साथ रिएक्ट कराओ, पर आयोडिक के साथ रिएक्ट कराओ, तो उसमें क्या करना है? ये डंडी लगाई, डंडी के ऊपर OH, डंडी के नीचे OH, डंडी के ऊपर OH, डंडी के नीचे OH, डंडी के ऊपर OH, डंडी के नीचे OH। इसमें कैसे किया मैंने? ठीक है, फिर इन वाले को क्लब कर दो, इस दो डंडी के बीच वालों को क्लब कर दो। क्या? दो डंडी के बीच वालों को क्लब करते जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कंपाउंड ही बनते हैं। और बिलीव मी, इन कंपाउंड के अलावा कुछ तीसरी या चौथी चीज नहीं बनेगी। क्या होता है इसमें? विसिनल डायोल या फिर विसिनल कीटो बनता है। विसिनल डायोल, ये देख मैंने यहाँ पे बनाया, देखो ये विसिनल डायोल बना। विसिनल डायोल बनने के कारण क्या हुआ? पानी बन के निकल गया। ठीक है, अब आता है NBS। NBS का फुल फॉर्म होता है N ब्रोमो सक्सेनामाइड। क्या? N ब्रोमो सक्सेनामाइड। इसमें अपन ये रिएजेंट लेते हैं और NBS की रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन की उपस्थिति में थोड़ा हीट करके। तो यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ता है। आप बोलोगे यहाँ पे ही क्यों जुड़ा? क्योंकि बात ऐसी है कि इस जगह पे रेडिकल, बहुत ही प्यारा रेडिकल बन रहा है। पहली बात तो 3 डिग्री रेडिकल, दूसरी बात रेजोनेंस स्टेबल रेडिकल, चौथी बात रेजोनेंस करके अगर मानो यहाँ पे भी आता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे 3 अल्फा H मिल जाएंगे। तो भाई मजा आ गया। 3 अल्फा H का कॉन्सेप्ट होता है हाइपर कंजुकेशन का। इसके बाद आते हैं अपन जिंक से रिएक्शन कराते हैं। जिंक से रिएक्शन फिनॉल की कराई तो बेसिक कुछ नहीं है, ये बन जाता है बेंजीन। मैं लिखना भूल गया हूँ, आप लिख लेना। बेंजीन बन जाता है। ये जिंक डस्ट की रिएक्शन फिनॉल से कराता है तो बेंजीन पे लाके छोड़ देता है। 99th रिएक्शन पे हम आ चुके हैं मेरे दोस्तों। अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दो। मैं रुका हुआ हूँ 5 मिनट आपके लिए। ठीक है, कर दिया? ठीक है, चलो आगे चलते। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। फिडेलक्राफ्ट 2 टाइप की होती है, एक अल्काइलेशन, एसाइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होता है? जब हम कोई अल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं बेंजीन के साथ में AlCl3 एनहाइड्रस की उपस्थिति में, तो वहां पे R जुड़ जाता है। इसके अंदर बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का मैंने स्ट्रक्चर आपको दे दिया है। अगर कोई अल्किल हैलाइड है, एसाइल हैलाइड है, क्या है? एसाइल हैलाइड है। एसाइल हैलाइड में COR ऊपर जुड़ जाता है। ठीक है, अब दूसरा होता है SN2AR सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन। क्या? या फिर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन तो है, यहाँ पे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो होता है। और मजे की बात इसमें यह है कि इसमें पूरी केमिस्ट्री में हर जगह आयोडीन का महत्व बहुत ज्यादा होता है, पर इस रिएक्शन में फ्लोरीन का ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा है। नहीं तो हर जगह आयोडीन का रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें रटना है। और मजे की बात ये बताऊं, ये एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इस केस में क्यों ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम इस कंपाउंड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो वहां पे हमें हेलोजन की जगह OH मिल जाता है और इसमें बनता है मीजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। देखो, इसका स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं और कुछ नहीं पूछे तो बोल देंगे कि SN2R रिएक्शन, या फिर ये रिएक्शन दे देंगे कि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है उसका नाम क्या है। कोर्स ग्लूकॉन डी जो अपन पीते हैं ना,
वो एक्चुअल में ग्लूकोज नहीं होता, उसमें मेजर कंपोनेंट ग्लूकोज होता है, बट उसके साथ में फ्रक्टोज भी होता है, ठीक है। कुछ सुक्रोज मॉलिक्यूल खुद भी प्रेजेंट होते हैं, और आपको पता हो तो सुक्रोज से टूट के ग्लूकोज बनता है। बट अपन अभी यहाँ बात करने वाले हैं कि जब ग्लूकोज की डिस्कवरी हुई थी तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे पाया गया था। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे पाया गया, पहली बार रिएक्शन कराई उसकी एच के साथ में। अगर एच आपको पता हो तो एच क्या करता है, एच कोई भी कंपाउंड को, कोई भी कंपाउंड हो, कोई कैसा भी फंक्शनल ग्रुप हो, उसको कहाँ पे लाके छोड़ता है, नॉर्मल एन। तो यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर पहले पता था कि 6 कार्बन तो होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे अपने को एन हेक्सेन मिल गई थी इस रिएक्शन के बाद, 7 मोल एच के बाद। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 5 मोल रिएक्शन हुई थी CH3CO होल ट्वाइस O की, किसकी, इसकी एनहाइड्राइड की, एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन 5 मोल की हुई थी। तो इससे ये पता चला कि कहीं पे भी 5 OH ग्रुप है, ठीक है। फिर क्या हुआ, 5 मोल HiO4 के भी यूज हुए, तो इससे भी हमको यही कंफर्मेटरी हुआ। फिर यहाँ पे हमने हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन कराई, हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन हमने कराई, तब 5 मोल हाइड्रोक्सिल एमीन भी हमसे दूर भाग गया। तब हमको ये पता चला कि इससे ये कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म हो गया, कि यहाँ पे 5 मोल तो बेटा है ही है OH के। फिर HCN के साथ भी वही कंफर्मेटरी हुआ। छठा कंफर्मेटरी हुआ कि छठे नंबर पे हुआ कि ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन जब कराई ना ग्लूकोज से, तो हमें ग्लूकोनिक एसिड मिला। ग्लूकोनिक एसिड का मतलब होता है जो ऊपर वाला कार्बन है ना CHO, ग्लूकोज का ऊपर वाला कार्बन जो है CHO, उस जगह एसिड बन गया, नीचे एज इट इज है, तो उसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते। जब 7वीं रिएक्शन कराई HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन, तो हमें मिला सैकेरिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड। सैकेरिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड में क्या होता है कि दोनों ऊपर वाला फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन दोनों के ऊपर COH एसिड बन गया, उसको बोलते हैं सैकेरिक एसिड। अब ग्लूकोज की साइक्लिक प्रॉपर्टी कैसे पता चली। ग्लूकोज की साइक्लिक प्रॉपर्टी आपको पता हो, जो कोई भी एल्डिहाइड जो कंपाउंड है वो देते हैं 2,4-डाइनाइट्रो फॉस्फेट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल टेस्ट, या फिर ब्रैडी ब्रोच रिएजेंट के साथ टेस्ट देते हैं। बट ग्लूकोज ने टेस्ट नहीं दिया। ये शिफ्ट बेस के साथ टेस्ट देते हैं, शिफ्ट बेस के साथ टेस्ट नहीं दिया। ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ सारे जो है एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, बट ये नहीं दिया। तो इससे ये पता चला कि ये ग्लूकोज के अंदर अपन बोल रहे हैं एल्डिहाइड कंपाउंड, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बट ये टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है। बट ये टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है, तो कुछ नहीं, बोला कि इसका कोई और स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर ये होता है म्यूटा रोटेशन शो करता है। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि म्यूटा रोटेशन कोई चीज होता है, ये स्पेसिफिक रोटेशन या फिर इसके PPL रोटेशन से रिलेटेड है, और वो चेंज करता है, बस इतना। और इस साइक्लिक ग्लूकोज को जब हम हीट कर रहे थे ना, तो इसके 2 मेल्टिंग पॉइंट आ रहे थे। कितने, 2 मेल्टिंग पॉइंट। तो इससे ये साबित हो गया कि इसमें 2 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। और उसी तरह अल्फा एल ग्लूकोज और अल्फा डी क्या बोलते हैं, अल्फा एल ग्लूकोज एंड अल्फा बीटा एल ग्लूकोज भी होता है। बट इसका साइक्लिक में जब अपन नाम देते हैं, बीटा का स्ट्रक्चर सबसे आसान होता है रटना, क्योंकि इसमें क्या होता है HOH 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 अल्टरनेटिव लगाना है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बीटा ग्लूकोपायरानोस। और इसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 कार्बन के अंदर आपको चेंज कर देना है अल्फा ग्लूकोज के अंदर। 5 कार्बन वाली पोजीशन पे आपको अपना OH की पोजीशन चेंज कर देनी है। अब अपन आ गए हैं लास्ट पेज के ऊपर अपने सीरीज में, और इसके अंदर है 2 बड़ी बड़ी रिएक्शन, ठीक है। पहले है नाइट्रोजन डेरिवेटिव से रिलेटेड रिएक्शनों की। तो इसमें क्या था कि सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एल्डिहाइड से रिलेटेड जितने भी रिएक्शन है अपन पहले निपटाते हैं। पहली रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, दूसरी रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ में, तीसरी रिएक्शन है कार्बेजोन के साथ में, और चौथी रिएक्शन है 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल की रिएक्शन। इसको बोलते हैं ब्रैडी ब्रॉच रिएजेंट या फिर ब्रांडी स्कॉच रिएजेंट। ब्रांडी स्कॉच रिएजेंट बेटा बच्चों तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह याद होगा, पर ब्रैडी ब्रोच रिएजेंट तुमको याद नहीं होगा। तो ब्रांडी स्कॉच से इसको याद कर दो कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल टेस्ट किसके लिए टेस्ट, ठीक है।
टेस्ट ये येलो और रेड कलर देता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड की, तो हमें ऑक्साइम मिल जाती है। क्या मिलती है? ऑक्साइम। दूसरी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजोन मिलता है। तीसरी रिएक्शन हम जब कार्बेजोन के साथ कराते हैं तो हमें सेमी कार्बेजाइड मिलता है। क्या? सेमी कार्बेजोन के साथ कराते हैं तो सेमी कार्बेजाइड मिलता है। सेमी कार्बेजाइड मिला, इसके बाद अपन जब है हम लोग रिएक्शन इसकी कराते हैं किसके साथ में, इसकी रिएक्शन ब्रैडी स्कॉच रिएजेंट के साथ कराते हैं तो इतना बड़ा कंपाउंड मिलता है। कितना? इतना बड़ा कंपाउंड मिलता है। तो इसको रट लो, ठीक है, क्या कर लो? रट लो। तीसरी रिएक्शन पांचवी रिएक्शन भी एल्डिहाइड के साथ में क्या होता है, ये कीटल फॉर्मेशन रिएक्शन होती है। इसमें ये यूं जाके यूं अटैक करता है, ये खा लेता है, ये कंपाउंड बनता है, इसको कीटल बोलते हैं। जिस ग्रुप की तरफ ये आर है, ठीक है, आर सी है, यहाँ पे भी ओ आर है, यहाँ पे भी ओ आर है, मतलब एल्काइल है, एल्कोक्साइड जैसी चीज है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो उसे कीटल बोलते हैं। और यहाँ के एक ओ आर है और एक ओ एच है, तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। अपन एक बात तो करना रह ही गए, इधर ग्लूकोज, साइक्लिक ग्लूकोज के बाद में आते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आपको बता दूं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो ये होती है, ये 5 तरह की शुगरें जो है नॉन रिड्यूसिंग है। रट लो, कोई आपसे इसके बारे में नहीं पूछेगा। सुक्रोज, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। क्या? सुक्रोज, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। छठी रिएक्शन अपन करते हैं इसके साथ में। इसकी रिएक्शन अपन ने ये जो ईथर है, ईथर की रिएक्शन अपन ने करा दी H+OH के साथ में, तो हमें ये वाला कंपाउंड मिलेगा। कंपाउंड में आपको मैं बता देता हूँ, गंदा मैंने मचा दिया है, गंद मचा दिया है। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, H3O+ लेंगे तो हाइड्रोलिसिस ठोक देगा। डी कार्बोक्सिलेशन, लास्ट रिएक्शन पे आ गए, इसको कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में हमको याद रखना है कि कौन कौन से एसिड जो है हीट करने पे डी कार्बोक्सिलेशन देंगे। क्या बोलते हैं इसको? बीटा कीटो एसिड। इससे पहले अपन ने देखा था, क्या देखा था? बीटा की अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या देखा था? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देखा था, और ये है बीटा कीटो एसिड। यहाँ पे बीटा क्यों? क्योंकि ये अल्फा कार्बन ये है और ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के ऊपर कीटोन है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड। अगर ये वाला ग्रुप तुमको कहीं पे भी जिंदगी में दिख जाए और हीट साथ में हो, तो यहाँ पे बोलना कि बेटा CO2 तो निकल के ही निकल के रहेगी, और इनकेस CO2 जो निकलेगी ना, वो एसिड के मॉलिक्यूल से निकलेगी। ये इसका लाइन डायग्राम है, एरो डायग्राम में देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिर होता है जेमिनल एसिड। जैसे अल्कोहल वाला होता है ना कि कोई 2 अल्कोहल जेमिनल नहीं रह सकते, वैसे 2 अल्कोहल एसिड भी जेमिनल नहीं रह सकते। इनमें से एक यहाँ पे अटैक ठोकेगा, यहाँ पे अटैक ठोकेगा, यहाँ का यहाँ अटैक ठोकेगा, और ये अटैक पूरा बाहर लेके चला जाएगा। ठीक है। फिर होता है बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। बीटा अनसेचुरेटेड में ऐसे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे बीटा कीटो एसिड है ना, यहाँ पे कीटो की जगह ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल हटा दी मैंने, तो जो कंपाउंड बन गया वो बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बना। इसमें दिक्कत यहाँ आती है कि लास्ट प्रोडक्ट इधर कीटोन मिला, इधर एसिड मिला, यहाँ पे एल्कीन मिलेगी। इनके मैकेनिज्म साथ में दिए जा रहे हैं, देखते जाना, इनको रटना है तुमको। फिर होता है सोडा लाइम। सोडा लाइम में तुम अगर रिएक्शन करा रहे हो किसी, ये मैं जो स्टार बना रहा हूँ, स्टार का मतलब होता है कि ये रेडियो एक्टिव कार्बन है। क्या है? रेडियो एक्टिव कार्बन है। इससे क्या पता चलता है कि इस जो CO2 इवॉल्व हो रही है ना, वो कंपाउंड की इवॉल्व हो रही है या फिर रिएजेंट की इवॉल्व हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंपाउंड के अंदर अगर रेडियो एक्टिव कार्बन लिया है और उसकी रिएक्शन सोडा लाइम को मतलब होता है, इसको सोडा कहते हैं और इसको लाइम कहते हैं, कराते जो CO2 जो उड़ती है ना, वो कंपाउंड की CO2 उड़ती है। ये इसका मैकेनिज्म पड़ा है। और यहाँ पे अगर सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, NaHCO3, इसमें जो है जो CO2 निकलती है वो निकलती है NaHCO3 की। अगर आपको ये पता हो तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन अभी भी इंटैक्ट पड़ा है। क्या? कंपाउंड का कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन इंटैक्ट पड़ा है। यहाँ पे मैंने कार्बन 12 लिया था, तो CO2 में भी हमको कार्बन 12 मिले। यहाँ पे मैंने लिखा है CO2 फ्रॉम कंपाउंड, CO2 फ्रॉम NaHCO3। अब यहाँ पे होता है कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट में क्या होता है कि ये कंपाउंड बन जाता है। फिर इसमें क्या होता है, CaCO3 निकल जाता है, CaCO3 निकल जाता है हीट करने पे, और हमको ये कंपाउंड मिलता है। ठीक है, इसमें सिर्फ लाइम लेते हैं और हीट कर देते हैं। तो बस दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये
जो 2 पार्ट थे अच्छे लगे हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। बस ये यहीं तक था, ये सारी रिएक्शन है। और आपने करीब करीब मैंने मेजर रिएक्शन तो 105 डाली है, पर 105 वाली रिएक्शन में भी देख सकते हो, एक रिएक्शन 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने आपको कितनी रिएक्शन करा दी, 12 रिएक्शन करा दी, पर नाम आपको कितने 2 रिएक्शन के दिए, तो मैंने मतलब आपको करीब करीब 10 रिएक्शन एक्स्ट्रा कराई। तो मैंने आपको काफी सारे ऐसे बीच बीच में लूप होल्स लेते हुए मैंने आपको पढ़ाया है। अगर लूप होल्स इन द सेंस मैंने आपके रिएक्शनों का नंबर छोटा कर दिया है, पढ़ाने में आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आपका बस एक महत्व है कि मेरे कहने का कि आप इनको डाउनलोड कर दें और प्रिंट निकाल के रोज रटें, और इनका देने का मेरे तभी आपको पढ़ाने का फायदा होगा कि जब आप इनको मन लगा के रट लें, मन लगा के रट लें और मेरे को बताएं कि आपके एडवांस के या मेंस के पेपर के बाद कि सर हमने आपके इससे पढ़ा था और हमको ये काफी फायदा हुआ। तो बस दैट इज ऑल फॉर माय सेट दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आया हो तो डू लाइक टू विद्यांजलि चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर हार्दिक माहेश्वरी फ्रॉम VIT वेल्लोर IT ब्रांच। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे काम, स्टे एट योर होम। जय हिंद।